हेलो, मेरे रामचंद्र हास स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाइप एंड सिस्टर्न्स का एक अच्छा सा सवाल जो कंडीशनल सवाल होते हैं। कंडीशनल सवाल में ज़्यादातर बच्चे फंसते क्यों हैं? क्योंकि अगर आपने कंडीशन सही से नोट डाउन नहीं करी कि पहले कोई नल चल रहा है, फिर किसे बंद किया गया, किसे चालू ही रखा गया, फिर उसके साथ कोई चल रहा है या फिर अल्टरनेट में कुछ नल चल रहे हैं, तो वहीं पे दिक्कत होती है। और उसके बाद फिर आखिरी कि सवाल पूछा क्या गया है और आप जवाब क्या दे रहे हैं, इसी में दिक्कतें होती हैं। तो इस सवाल को देखते हैं। कठिन सा सवाल नहीं, बड़े अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि ए और बी किसी टैंक को 12 और 18 मिनट में भर लेते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, ए किसी टैंक को भरता है कितनी मिनट में? 12 मिनट में। बी भरता है 18 मिनट में। फिर कह रहा है कि जो सी है वो 60% खाली कर लेता है टैंक को 12 मिनट में। तो 60% का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? 60% का मतलब हो गया 3/5, मतलब 3 यूनिट पानी 12 मिनट में ख़त्म हो रहा है। तो पूरा पानी कितनी देर में ख़त्म होगा? 20 मिनट में। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? -20। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 180। तो यूनिट वाइज अगर हम देखें इफ़िशियंसी में, तो हम कहेंगे कि अच्छा, अगर ये 1 मिनट में पानी भरेगा तो 15 यूनिट, ये भरेगा 1 यूनिट में पानी तो 10 यूनिट, और ये भरेगा तो -9 यूनिट। मतलब ये इनके कार्य करने की क्षमता है कि कौन कितना काम कर रहा है। 2 भरने वाले हैं, 1 निकालने वाला है। अब आगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। लिखा है इफ पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर फॉर 10 मिनट देन सी इज क्लोज्ड। कि अगर पाइप ए और सी को 10 मिनट तक साथ चलाया जा रहा है, उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया जा रहा है, तो हम ये देखें कि अगर हम ए और सी को एक साथ चलाएंगे तो ये 15 यूनिट का पानी भरेगा या 9 यूनिट का निकालेगा? तो हम कहेंगे 15 माइनस में 9, इसकी वैल्यू आखिर आगे कितनी जाएगी? 6 यूनिट। और 10 मिनट तक चलेगा तो ये 60 यूनिट का पानी भर देगा। बचा कितना पानी होगा? रिमेनिंग अगर हम वर्क निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा? 120। फिर क्या करें? फिर सी को बंद कर दिए, ठीक है। आफ्टर दैट पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक। उसके बाद ए और बी उस टैंक को फिल कर रहे हैं। तो अगर ए और बी मिल करके टैंक को फिल कर रहे हैं तो हम कहेंगे कितना है भाई? 25 यूनिट का टोटल वर्क हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो 25 गुणे में 4 और 0.8 कितना हो जाएगा? सॉरी, ये यूनिट नहीं, ये तो आपका मिनट में टाइम आ जाएगा कि 4.8 मिनट में ये पूरे टैंक को भर देंगे। लिखा है टोटल हाउ मेनी मिनट्स इन हाउ मेनी मिनट्स टैंक इज फिल्ड। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है कि टोटल कितने मिनट में टैंक फिल हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 10 मिनट पानी यहाँ चला था और 4.8 मिनट में यहाँ पे भरा गया है। तो टोटल हो जाएगा 14.8 मिनट में पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ऑप्शन को देख पा रहे हैं 4.8 मिनट है। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं अच्छा ये आखिरी वाला ही पूछा गया था और दिख भी रहा है ऑप्शन में, तो टिक मारते हैं, चल देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। कई बार यही पूछता है कि ए और बी कितने देर में पानी भर रहे हैं। कई बार अगर आप टोटल पूछ लिया गया तो पहले जितना कार्य हुआ था कितनी देर तक हुआ था, बाद में कितनी देर तक हुआ था, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज होगा। और नन ऑफ दीज जब ऑप्शन होता है तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कहीं गलत तो नहीं कर लिया हमने, गलती नहीं हुई है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया आपने उसी का आंसर दिया। अब नहीं क्वेश्चन में उसका आंसर है तो आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। नन ऑफ दिस पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए।